नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कंफ्यूजन दूर, चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, चुनाव के लिए सिंबल आवंटन शुरू। मॉनसून के सीजन में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग भी होगी बड़ी चुनौती, पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर मार्ग बाधित, चुनाव प्रचार में मौसम बना खलनायक। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई जारी, दून पुलिस ने 3 दिन में 82 पाखंडियों को किया गिरफ्तार, बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए फर्जी बाबाओं पर भी शिकंजा। और देहरादून में रोड व्हीलर कुत्ते के हमले पर एक्शन, बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखने पर नपेंगे मालिक, नगर निगम वसूलेगा जुर्माना। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बना कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो चुका है। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि इसके बावजूद ये चुनाव राज्य निर्वाचन के लिए सिरदर्द बनता दिख रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक न लगाई हो, लेकिन आयोग के 6 जुलाई के सर्कुलर पर रोक लगा दी है। वहीं अब इस मुद्दे पर सियासत भी गरमाती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। पंचायत चुनाव पर कंफ्यूजन दूर, चुनाव पर नहीं लगी रोक, लेकिन आयोग के सर्कुलर पर कोर्ट ने लगाई रोक। आयोग के लिए सिरदर्द बना पंचायत चुनाव। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा कंफ्यूजन काफी हद तक दूर हो चुका है। हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 6 जुलाई को जारी किए गए सर्कुलर पर हाईकोर्ट ने रोक को बरकरार रखा है। बता दें कि आयोग ने अपने सर्कुलर में कहा था कि जिन मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में हैं और शहरी मतदाता सूची में, उन्हें मतदान करने या चुनाव करने से नहीं रोका जाए। कोर्ट ने आयोग के इसी सर्कुलर पर 11 जुलाई को रोक लगा दी थी, जिसे आज सुनवाई में भी बरकरार रखा गया। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर सूबे में सियासत भी गरमाती दिख रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौन व्रत रखकर पंचायत चुनाव में कथित धांधली और अधिनियम उल्लंघन के प्रति गंभीर चिंता जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव संचालित करने वाली संस्थाएं सत्ता के नियंत्रण में होकर निष्पक्ष कार्य नहीं कर रही हैं और उम्मीदवार को न्याय के लिए हाईकोर्ट और अन्य मंचों का सहारा लेना पड़ रहा है। तुम्हें जो गड़बड़ हो रही है, राज्य का पंचायती राज का एक्ट है 2016 का, हम बना करके गए थे। उस एक्ट की सर्वथा अवहेलना हो रही है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आप जब किसी एक्ट के तहत तो काम होगा, जो ये आयोग बना हुआ है वो आयोग को तुमने अपना तोता बना करके बना दिया है। तो राज्य के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को नरक में डालने का काम हो रहा है। इसलिए एक दुखी मन से जो है मैंने एक मौन व्रत 1 घंटे का रखा। आज नैनीताल हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को जारी रख अधिसूचना के अनुसार ही करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत चिन्ह आवंटित की प्रक्रिया शुरू की गई। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से हरीश रावत द्वारा आयोग की मनमानी के आरोप पर उपवास रखकर विरोध प्रदर्शन किया गया, उस पर बीजेपी का भी बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस का हर संस्था पर आरोप लगाने का प्रचलन बन चुका है, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि आयोग की तमाम प्रक्रियाएं विपक्ष के अनुकूल हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े करने का कांग्रेस काम करती है। कांग्रेस तो हमेशा हर संस्था पर आरोप लगाने का एक नेचर सा बन गया है, और केवल राज्य के चुनाव आयोग ही नहीं बल्कि केंद्र के भी चुनाव आयोग पर उनके प्रश्न खड़े होते हैं। जब उनके हित में चीज़ें आती हैं तो अनुकूलता हो जाती है, जब उनके विरोध में चीज़ें आती हैं तो चुनाव आयोग पर ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट ने काफी हद तक कंफ्यूजन दूर कर दिया है, लेकिन ये पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के लिए सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि आयोग के सर्कुलर के मुताबिक ही उम्मीदवारों ने नामांकन किए और अब आयोग के सर्कुलर पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। ये कहीं न कहीं उम्मीदवारों के लिए बड़ा झटका है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में कई मार्ग बाधित हो चुके हैं। इस बीच मानसून की ये बारिश पंचायत चुनाव में खलल डाल सकती है, क्योंकि मतदान की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में शासन प्रशासन के लिए चुनाव कराना बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंचायत चुनाव पर मानसून का असर, पर्वतीय क्षेत्रों में कई मार्ग बाधित, नजदीक आ रही मतदान की घड़ी, लगातार बारिश परेशानी कर सकती है खड़ी, चुनाव कराना बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में हर साल मानसून सीजन के दौरान भारी बारिश के चलते प्रदेश में आपदा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हुई भारी बारिश के चलते कई मार्ग बाधित हैं। इस बीच प्रदेश में पंचायत चुनाव में मतदान की घड़ी भी नजदीक आ रही है। ऐसे में लगातार बिगड़ते मौसम के बीच चुनाव करवाना बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है। बता दें कि 24 और 28 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, साथ ही 31 जुलाई को मतगणना होनी है। मौजूदा समय में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बनी स्थितियों में चुनाव कराना शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग भी इस बात को मान रहा है कि मानसून में चुनाव करवाना चुनौतीपूर्ण है, जिसके चलते सभी जिलाधिकारियों और आपदा प्रबंधन विभाग को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सामान्य दिनों की तरह ही चुनाव को संपन्न करवाया जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मानसून के दौरान हो रहे हैं, जिस पर शुरू से ही विशेष ध्यान रखा गया है। अवश्य, क्योंकि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन है वो मानसून में वर्षा काल में हो रहा है, तो इसका हमने विशेष ध्यान रखा है शुरू से ही। और जो संभावित परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को बोला गया है कि वो एक कंटीजेंसी प्लान आपदा की दृष्टिगत निर्वाचन के लिए बनाएंगे, जिससे कि अगर वर्षा होती है या अतिवृष्टि होती है तो उसमें जो हमारे मतदान पार्टियां हैं उनका आवागमन बाधित ना हो, मतदाताओं को आवागमन बाधित ना हो। बारिश के दौरान बाधित मार्गों को तत्काल खोलने के लिए पहले दिन से ही चुनाव प्रक्रिया तक संसाधन तैयार रखना पड़ेगा। इसी तरह पोलिंग बूथ तक जाने वाले पैदल मार्ग को दुरुस्त रखने, पोलिंग बूथों को दुरुस्त करने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। मुख्यतः मार्गों का जो अवरुद्ध होना है उसको देखना है, उसके लिए संसाधन पहले से भी तैयार रखना पड़ेगा और उस दिन के लिए भी निर्वाचन की अवधि में पर्याप्त संसाधन उन मार्गों पर आपदा के दृष्टिगत रहेंगे। इसी तरह पैदल मार्गों की स्थिति पर भी व्यवस्था रहेगी। जो भवन है जहां निर्वाचन होना है उनको सुरक्षित ढंग से देखा जाना है। और इसके अलावा जो चिकित्सीय सुविधाएं हैं, जो आकस्मिक चिकित्सीय सुविधाएं हैं, वो प्रत्येक विकास खंड पर हमने बोला है उपलब्ध रहेंगी। और अन्य भी साधन जैसे कि दवाइयाँ होती हैं, मेडिकल इक्विपमेंट है या एम्बुलेंसेज आदि हैं, उनकी तैयारी रहेगी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जिलों को निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग हर तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलाधिकारियों को इस बारे में समुचित निर्देश दिया गया है और जनपदों से इस बारे में कार्रवाई की जा रही है। जहां तक आपदा प्रबंधन की बात है, आपदा प्रबंधन विभाग हर एक प्रकार से हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और जो गैप्स है उसका एनालिसिस भी कर रहे हैं हम लोग। राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग हर तरह की तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन पंचायत चुनाव में मतदान के दिन ही स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर राज्य निर्वाचन आयोग और आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से तैयारियों को कितना दुरुस्त किया गया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रुद्रपुर की खानपुर जिला पंचायत सीट पर मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी सुदर्शन विश्वास की पत्नी अमिता विश्वास अपनी किस्मत आजमा रही हैं। वहीं उन्हें टक्कर बीजेपी से बागी नेता सुषमा हलदर दे रही हैं। वहीं अब पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल भी बीजेपी की बागी नेता सुषमा हलदर के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। दम पर लोकतंत्र की हत्या करने वाले ये लोग ब्लैकमेल कर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर अब राजेश बजाज है,
तेरे बेटे के खिलाफ भी मुकदमा लिखवा देंगे, पर्चा वापस ले। उसने डर के मारे पर्चा वापस ले लिया। कितने लोगों को प्रताड़ित करोगे सरकार के दम पर? ये झूठ की राजनीति लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो तुम लोग। लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर रहे हो। कब तक ऐसा करोगे? तो इन तीनों में से जो है सुदर्शन के ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया और पार्टी जो है व्यक्ति विशेष के रूप में जो है उनका टिकट फाइनल किया गया है। आम जनमानस से कोई राय नहीं लिया गया है, क्योंकि अगर आम जनमानस से अगर पार्टी राय लेती तो शायद ये नौबत नहीं आता। आज जो ये आप देख रहे हैं, एक निर्दलीय के नाते मैं आज चुनाव मैदान में हूँ और ये सिर्फ मेरा निर्णय नहीं है, ये पूरे जनता का निर्णय है। मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरे ससुराल वाले हैं, मेरे पूरी जनता है। वहीं गदरपुर की ग्राम सभा चंदन नगर में प्रधान पद पर चुनाव लड़ रही प्रियंका सरकार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान उनके साथ समर्थकों का हुजूम नजर आया। वहीं प्रत्याशी ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगा। बता दें कि इससे पहले चंदन नगर ग्राम सभा में प्रधान पद की जिम्मेदारी प्रियंका सरकार के पति विकास सरकार निभा रहे थे। ऐसे में उन्होंने जीत का दावा किया है। धन्यवाद देता हूं कि पिछले 10 वर्षों से मेरे को चंदन नगर ग्राम सभा का ग्राम प्रधान बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं इसी 10 साल लगातार ऐसा मेहनत करता हूँ, सुख दुख लोगों के साथ में खड़ा रहता हूँ, जितने भी कार्य वगैरह पूर्ण रूप से खड़ा करके अपना करता हूँ। इसी वजह से तीसरी बार भी मेरे ग्राम सभा से मेरे को पूरा ग्रामवासी मिलकर कहा कि इस बार भी, मैंने तो कहा था कि इस बार मैं लड़ूंगा नहीं, तो ग्रामवासी कह रहे कि नहीं आपको ही लड़ना, कि आपके अलावा कोई इस गाँव में सेवा देने लायक नहीं है। इसीलिए मैं गाँव के लोग मिलजुल के, मेरे को पूरा समाज के लोग ने मेरे को खड़ा किया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार फर्जी बाबाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में साधु संतों के भेष में घूम रहे दूसरे राज्यों के 23 ढोंगी बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक दून पुलिस 3 दिनों में 82 ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार कर चुकी है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर ठगी करने वाले पाखंडियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी पूरे प्रदेश में चल रहा है। इसमें खासकर देहरादून में विगत 3 दिवस में जो इस तरह के पाखंड करते हैं, दूसरे धर्मों के होकर अपने धर्म को छुपाते हुए कहीं ना कहीं लोगों को डराकर उनसे पैसे वसूलने की जो शिकायतें आ रही थी, उस पर 82 लोग अभी तक इसमें जो है हिरासत में लिए गए थे। और उसमें एक बांग्लादेशी का भी वेरीफाई हुआ है कि वो बांग्लादेश का निवासी था, उस पर भी संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। लगातार ये अभियान चल रहा है और इस तरह के लोग जो भेष बदल कर, अपने पहचान बदल कर या ढोंगी के रूप में जो जगह जगह जो लोगों को डरा कर धर्म के आधार पर उन पर विरोध को चिन्हित करके लगातार ये अभियान जो है देहरादून जनपद में भी चलाया जा रहा है। हल्द्वानी में रात के अंधेरे में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वाले नगर निगम के लिए सिरदर्द बन गए हैं। नगर निगम के अधिकारी चाह कर भी इन्हें रोक नहीं पा रहे। ऐसे में नगर निगम के अधिकारी ऐसे सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित कर वहां सीसीटीवी कैमरे लगवा रहे हैं। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से रात के अंधेरे में कूड़ा फेंकने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम की टीम काम कर रही है और हम बार बार कूड़ा उठाते हैं, लेकिन कुछ जो पॉकेट्स हैं, जैसे अगर हम कहें तो मंडी बाईपास है, चंबल पुल है, इन जगहों पे बार बार सफाई कराने के बाद लोग गाड़ियों से आते हैं और रात में कूड़ा डालते हैं। तो हमने कुछ स्थानों पर सीसी कैमरा भी अभी वर्तमान में लगा दिया है। उद्देश्य एक ही है इन स्थानों को चिन्हित करने का कि जो बड़े स्थान हैं, क्योंकि कूड़ा देखने के बाद लोग वहाँ लगातार कूड़ा डाल रहे हैं, तो इन पे सफाई का अभियान भी चलाया गया। कल मंडी बाईपास पे पूरा सफाई अभियान चलाया गया है, यहाँ प्लांटेशन भी किया जाएगा। इसके साथ ही हम अभी हमारे कुछ एक वेंडर से भी बात हो रही है, जिसमें हम जो कूड़े के जो पॉकेट्स हैं उन पे कैसे वहीं मौके पर ही चिन्हित करके चालान की कार्रवाई करें। राजधानी देहरादून में 10 दिन पहले रॉटवीलर नस्ल के 2 कुत्तों के हमले से घायल हुई बुजुर्ग महिला का इलाज अब भी चल रहा है। उधर नगर निगम ने बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्तों को रखने पर 1000 रुपए का चालान वसूला है। बता दें कि चालान की नाकाफी रकम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि नगर आयुक्त का कहना है कि इस मामले को लेकर आने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा पालतू कुत्तों के हमले को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। जो हमारी 2017 की उपविधि है नगर निगम के द्वारा जो ऑफिशियली घोषित की गई है, उसमें पंजीकरण कराए जाने का शुल्क 200 रुपये है और यदि अगर पंजीकरण नहीं पाया जाता है तो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। परंतु इसमें अब समय समय पर ये भी पब्लिक से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जो भी इस प्रकार के हमले के घटनाएं घट रही हैं और काफ़ी सारे लोगों को असुविधा की स्थिति भी बनती है, उसमें भी और सख्त कानून बने। तो इसी क्रम में अब
नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में इस जुर्माने को बढ़ाए जाने के ऊपर भी प्रस्ताव लाया जाना है। और साथ ही साथ ये भी योजना है कि जितने भी सुरक्षा मानक पशु स्वामी के द्वारा पूरे किए जाने होते हैं उनके संबंध में भी सख्ती से नियम बनाए जाएं ताकि उनका कंप्लायंस भी सुनिश्चित कराया जा सके। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के कारण भूस्खलन होने से बार बार रास्ते बाधित हो रहे हैं। टिहरी जिले के देवप्रयाग में भी भीषण भूस्खलन हुआ। भूस्खलन का भयावह वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि मलबे की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। वहीं पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से एक गौशाला, एक मकान और 2 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। रुड़की में मनमाने ढंग से सड़क निर्माण और नाला निर्माण करना लोगों को नागवारा गुजरा है। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण के दौरान मनमाने ढंग से नाला निर्माण किया जा रहा है, जिससे रिहायशी इलाकों में जलभराव की समस्या आएगी। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जिम्मेदार अधिकारियों ने जल्द कोई समाधान नहीं निकाला तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हमारी समस्या इस प्रकार है कि ये जो नाली जो है ट्यूबवेल की नाली थी, लेकिन इसको महानगर निगम ने जो है इसको क्या नाला घोषित कर दिया है, जबकि है नहीं ऐसा है। और इस नाली की वजह से हमें ये प्रॉब्लम है कि ये पूरी शहर का पानी जो है इसके थ्रू अगर वहाँ पर मतलब खोल दिया जाए इसको तो पूरी शहर का पानी आके इधर रुकता है। पहले 2 साल पहले निकासी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ 3 महीने तक यहाँ पर पानी लगा रहा और निगम को जब हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला तो 2 महीने बाद आ रहे मतलब पानी कहाँ निकालना है। तो वही बोलते हैं जब समस्या खत्म हो गई तब आ रहे हैं मतलब निगम वाले ये करके। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर कंफ्यूजन दूर, चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, चुनाव के लिए सिंबल आवंटन शुरू। मॉनसून के सीजन में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग भी होगी बड़ी चुनौती। पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगहों पर मार्ग बाधित, चुनाव प्रचार में मौसम बना खलनायक। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत फर्जी बाबाओं पर कार्रवाई जारी। दून पुलिस ने 3 दिन में 82 पाखंडियों को किया गिरफ्तार। बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से आए फर्जी बाबाओं पर भी शिकंजा। और देहरादून में रोडविलर कुत्ते के हमले पर एक्शन, बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता रखने पर नपेंगे मालिक, नगर निगम वसूलेगा जुर्माना।